जय भीम दोस्तों, आप दिव्यांश वॉइस देख रहे हैं। यह ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार सत्य, तथ्य और संदर्भ के साथ बताए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा में जो अंतिम भाषण दिया था, उस ऐतिहासिक अंतिम भाषण के बारे में। इस भाषण के हमने अब तक कुल मिलाकर 9 वीडियो बनाए हैं, जिस वीडियो की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। इस वीडियो को आपको अवश्य देखना चाहिए और हमारी इस YouTube चैनल दिव्यांश वॉइस को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना चाहिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य देनी चाहिए। आज हम इस भाषण में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे क्या कहा उसकी बात करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने ऐतिहासिक अंतिम भाषण में संविधान सभा में कहा, जनतंत्र क्या होता है यह भारत को पता नहीं था, ऐसी बात नहीं है। किसी जमाने में भारत में गणराज्यों की भरमार थी। अगर कहीं नौकरशाही थी तो चुनी हुई या सीमित हुआ करती थी, वे कभी भी अबाध्य नहीं थी। भारत को संसद अथवा संसदीय प्रणाली के बारे में पता नहीं था, ऐसी बात नहीं। बौद्ध भिक्षु संघों के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि उस वक्त न केवल संसद थी, बल्कि संघ भी कुछ और नहीं, संसद ही थे। आधुनिक युग में परिचित संसदीय कार्य प्रणाली के सभी नियम संघ को पता थे, वो उनका पालन करते थे। बैठने की व्यवस्था, विधेयक प्रस्तुत करने के नियम, प्रस्ताव, कामकाज के लिए जरूरी न्यूनतम सदस्य संख्या, दल के नेता द्वारा आदेश देना, मतों की गिनती, मतपत्रिका के द्वारा मतदान करना, कटौती की सूचना, नियम से काम करना, न्याय व्यवस्था आदि के बारे में उनके पास नियम थे। संसद के काम के ये नियम बुद्ध द्वारा संघ की सभाओं के लिए प्रयोग में लाए गए थे, लेकिन देश में उस दौरान कार्यरत राजनीतिक विधानसभा की नियमावली से ही उन्होंने ये नियम स्वीकारे होंगे। भारत ने यह जनतांत्रिक पद्धति गंवाई। अब क्या दूसरी बार भी वह उसे गंवाने वाला है, मैं नहीं जानता, लेकिन लंबे समय से जनतंत्र प्रयोग में न होने के कारण उसका बिल्कुल नया लगना भारत जैसे देश में हो सकता है। यहाँ जनतंत्र द्वारा तानाशाही को स्थान दिए जाने का जोखिम है। नए सिरे से देश में आया जनतंत्र अपना बाह्य रूप बरकरार रखेगा, लेकिन असल में वह तानाशाही को ही जन्म देगा। प्रचंड बहुमत हो तो दूसरी संभावना के पैदा होने का जबरदस्त खतरा है। हम अगर सचमुच चाहते हैं कि केवल बाह्य स्वरूप में ही नहीं वरन वास्तव में जनतंत्र अस्तित्व में आए, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा? मेरी राय में जो पहले हमें अपने सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक मार्ग को ही अपनाने की ठान लेनी चाहिए, अर्थात क्रांति का खून से सना मार्ग हमें त्यागना होगा। इसका मतलब है कि कानून तोड़ना, असहयोग, सत्याग्रह, इन मार्गों को भी हमें दूर रखना होगा। आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जब संवैधानिक मार्ग उपलब्ध नहीं थे, तब इन असंवैधानिक मार्गों को अपनाने का बड़े पैमाने पर समर्थन किया जा सकता था, लेकिन अब संवैधानिक मार्ग उपलब्ध है, इसलिए इन असंवैधानिक मार्गों का समर्थन नहीं कर सकते। असल में ये मार्ग अराजकता फैलाने की शुरुआत है। जितने जल्दी हम उन्हें त्याग देंगे उतना ही हमारे हित में होगा। यह बात डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा के अपने ऐतिहासिक अंतिम भाषण में कही थी। इससे आगे भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के लिए बहुत सारी चिंताएं व्यक्त की थी, चेतावनियां दी थी। आगे एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम आपको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस भाषण में आगे क्या कहा यह बताएंगे। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारी ये YouTube चैनल दिव्यांश वॉइस को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय भीम।